I gave you my heart. क्या आपने कभी सोचा है कि एरोप्लेन में हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और आपके फ़ोन को स्विच ऑफ या एरोप्लेन मोड में क्यों डालते हैं? और क्या आपने कभी सोचा है कि जो खाना हम रोज़ खाते हैं जैसे कि चावल और जो उसमें डलता है जैसे कि नमक, उसे किस देश ने सबसे पहले बनाया था? तो आज हम ऐसे ही फैक्ट्स देखेंगे जिसे देखने के बाद आपका चेहरा हो जाएगा लाल पीला। तो चलो वीडियो के अंदर चलते हैं। तो टॉप 10 में हम देखने वाले हैं कि फर्स्ट स्टेशनरी गैसोलीन इंजन यानी कि सिंपल भाषा में ऑटो किसने और कब बनाया था। तो दुनिया की सबसे पहली ऑटो कार्ल बेंज ने ईयर 1879 में न्यूयॉर्क में बनाया था। तो अगला टॉप 9 में हम स्मार्टफोन्स के बारे में देखने वाले हैं। तो दुनिया का सबसे पहला स्मार्टफोन रॉब स्टोथारगेटी ने ईयर 1992 में बनाया था। यह स्मार्टफोन IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था। यह एप्पल के पहले स्मार्टफोन रिलीज होने के 15 साल पहले ही रिलीज हो गया था। तो दुनिया का सबसे पहला स्मार्टफोन कुछ ऐसा ही दिखता था। तो अगला टॉप 8 में हम बस के बारे में देखने वाले हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ज़्यादातर स्कूल बस हमेशा येलो कलर का ही क्यों होता है? तो यह इसलिए होता है क्योंकि येलो कलर हमें जल्द ही अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे कि हम स्कूल बस से डिस्टेंस मेंटेन कर सकें। और क्या आप जानते हैं कि बस लैटिन वर्ड ओमनी बस से आया है, जिसका मतलब है सभी के लिए। और यह येलो स्कूल बस नॉर्थ अमेरिका में 1939 में सबसे पहले आया था। अगला टॉप 7 में हम च्युइंगम के बारे में बात करने वाले हैं। च्युइंगम तो सभी खाते हैं, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि ये सबसे पहले कब और कहाँ बनाया गया था? तो सबसे पहला च्युइंगम जॉन कर्टिस ने लेट 1840 में बनाया था और यह सबसे पहले मैक्सिको देश में बनाया गया था। टॉप 6 में हम ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सभी बच्चों को फ्रस्ट्रेशन में डाल देती है, जो कि एग्ज़ाम है। हेनरी फिशर ही था वो महान जिसने लेट 19th सेंचुरी में एग्ज़ाम को इंट्रोड्यूस किया था। वह एक अमेरिकन बिजनेसमैन था, मगर चाइना ही वह देश था जिसने एग्ज़ाम को ग्लोबल स्टैंडर्ड में इम्प्लीमेंट किया था। तो अगला टॉप 5 में हम घड़ियों के बारे में देखने वाले हैं। तो आप टाइम तो देखते ही रहते होंगे, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे पहला घड़ी कब बनाया होगा और तब टाइम क्या होगा? मगर टाइम की तो पता नहीं, मगर यह पता है कि दुनिया का सबसे पहला घड़ी क्रिश्चियन हाइगन्स ने 1656 में बनाया था और सबसे पहला घड़ी दिखने में कुछ ऐसा ही था। टॉप 4 में हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आप सभी हमेशा खाते हैं। हाँ, वो चावल ही है। मुझे पता है कि आप चावल हमेशा खाते हैं, मगर क्या आपने चावल खाते खाते कभी ये सोचा है कि ये सबसे पहले कहाँ ढूंढा गया होगा? चाइना में ही चावल को सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया था और यह डिस्कवरी कोरियन आर्किटेक्चर के द्वारा किया गया था। टॉप 3 में भी हम ऐसे ही चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बिना खाने में कोई टेस्ट ही नहीं रहता। हाँ, वो नमक है। तो क्या आपने कभी नमकीन खाना खाते हुए सोचा है कि यह सबसे पहली बार कब और कहाँ ढूंढा गया था? यह भी चाइना में ही सबसे पहली बार ढूंढा गया था और यह कुछ 6000 BC पहले ढूंढा गया था। टॉप 2 में हम प्लेन्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो जब हम प्लेन्स में चढ़ते हैं तो वो बोलते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को स्विच ऑफ कर दो और अपने स्मार्टफोन्स को भी एरोप्लेन मोड में डाल दो। तो क्या आपने कभी सोचा है कि वह ऐसा क्यों कहते हैं? तो इसका 2 रीजंस होते हैं कि पहला कि अगर हम 40 फीट की ऊंचाई में हो और अगर हम फ़ोन इस्तेमाल करें तो मोबाइल टावर के सभी कॉलें हमारे फ़ोन्स में आने का भी संभावना है। और दूसरा संभावना कहने के पहले मैं कुछ और कहना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी सोचा है कि पायलट्स लोग हमेशा सही कैसे जाते हैं जबकि वो आकाश में रहते हैं? तो यह इसलिए होता है क्योंकि उनके एरोप्लेन में एवियोनिक्स जैसे बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जो कि एक रडार की तरह काम करते हैं जिनका फ्रीक्वेंसी होता है। तो सेकंड रीज़न यह है कि अगर हमारे फ़ोन का फ्रीक्वेंसी और उस एवियोनिक्स का फ्रीक्वेंसी सेम हो तो सारे प्लेन के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ब्लॉक हो जाएंगे,
जिससे क्रैश होने का भी संभावना है, मगर ऐसा संभावना कभी हुआ नहीं है जिससे कि यह प्रूफ हो सके। टॉप 1 में हम ट्रेन्स के बारे में बात करने वाले हैं। मुझे पता है कि आप ट्रेन्स में तो गए ही होंगे, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि ज़्यादातर ट्रेन्स हमेशा ब्लू कलर्स के ही क्यों होते हैं? ये ब्लू कलर्स कुछ नहीं दर्शाता बल्कि ट्रेन का स्पीड ही दर्शाता है। ICF ने कहा है अगर कोई ट्रेन ब्लू कलर का हो तो उसका स्पीड 70 to 140 किलोमीटर पर आवर ही होगा और वह उसी स्पीड से चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट कर दो, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। मेरे वीडियो में अपना टाइम खर्च करने के लिए शुक्रिया। I gave you my heart.